और आइए रुख करते हैं हमारी खास पेशकश मोदी का बेनामी प्लान का। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला किया। काले धन के कुबेरों में हड़कंप मच गया और देश में कई लोगों ने कहा कि मोदी ने देश के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन प्रधानमंत्री अब भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। पीएम ने देश के अंदर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने किसी और के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ये है मोदी का बेनामी प्लान। नहीं बचेंगे सफेद कोठी के काले कुबेर। भ्रष्टाचार बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देश में फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। एक बार सफाई हो जाती है ना तो छोटा मोटा मच्छर भी नहीं आता है। बेईमानों की ईंट से ईंट बजा देंगे मोदी। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। ये है मोदी का बेनामी प्लान। जो भी बेनामी संपत्ति होगी हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले हैं। अगर किसी और का मकान, दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है और आप उसके असली मालिक नहीं हैं, तो सावधान हो जाइए। अगर किसी काले धन के कुबेर ने अपनी प्रॉपर्टी को आपके नाम से रजिस्टर करवा रखा है तो फौरन संभल जाइए, क्योंकि सरकार ने ब्लैक मनी के बाद ब्लैक प्रॉपर्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया है। बेनामी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें बेसिकली दो लोग होते हैं जिसके नाम से प्रॉपर्टी परचेज की गई होती है। उसका केवल नाम यूज किया गया रहता है, पैसे उसके नहीं रहते हैं, रिसोर्सेज उसके नहीं रहते हैं। कोई एक्स पर्सन है जिसके पास ब्लैक का काफी पैसा है, उसने किसी वाई को यूज किया, वाई के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर ली, लेकिन उसके ओनरशिप वाई के नाम से जरूर है, लेकिन डिफेक्टिव ओनर जो है उसका वो एक्स है जिसका पैसा है। पहले प्रधानमंत्री ने बेईमानों की काली कमाई पर हमला किया, अब बेनामी दौलत कमाने वालों का नंबर है। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। सरकार पहले ही बेनामी कानून पारित कर चुकी है। अब एक एक घर, दुकान, प्लॉट और इमारत की पहचान की जाएगी, उनके असली मालिक को ढूंढा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस काम के लिए कई प्रस्तावों पर काम कर रही है। कई एजेंसियों से सुझाव भी मांगे गए हैं जिससे ऐसी संपत्तियों की पहचान की जा सके, यानी जिसने भी खूब रिश्वतखोरी की है, खूब चोरी की है, सरकारी खजाने को चूना लगाया है और इस कमाई से करोड़ों की बेनामी जमीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उनकी शामत आ चुकी है। मोदी सरकार के नए प्लान में एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनेगी जिसमें प्रॉपर्टी का दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक होगा जिसमें हाथों के निशान, वॉइस सैंपलिंग होगी। लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का सोर्स भी बताना होगा। हर प्रॉपर्टी को यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। सेंट्रल डेटाबेस में एरिया, ब्लॉक और सेक्टर जैसी डिटेल्स दर्ज होंगी। प्रॉपर्टी को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। जो प्रेजेंट लॉ है उसके भीतर की इनकम टैक्स 6 साल से पुरानी किसी भी चीज को, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मनी एक्ट के भीतर ये कानून लाया गया और इनकम टैक्स में चेंज किया गया कि एन नंबर ऑफ टाइम्स सरकार पीछे जा सकती है, 20 साल 25 साल, और वेरीफाई कर सकती है कि प्रॉपर्टी जो है व्हाइट के पैसे से खरीदी गई थी या नहीं खरीदी गई थी, उसका सोर्स क्या था, और अगर नहीं खरीदी गई है व्हाइट के पैसे से तो उस प्रॉपर्टी को कंफिस्केट किया जा सकता है और उन लोगों को जेल हो सकती है जिसके नाम से है। दरअसल काले धन का बड़ा हिस्सा लोग संपत्ति में रखते हैं। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों और दूसरों के नाम से संपत्ति खरीद लेते हैं, जिससे पता नहीं चल पाता कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। लेकिन मोदी सरकार के इस प्लान के बाद ऐसे काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। यानी 2 नंबर की कमाई से दौलत का अंबार खड़ा करने का अंजाम क्या होता है, यह ब्लैक प्रॉपर्टी के मालिकों को अब समझ में आने लगेगा। सरकार पहले ही कह चुकी है कि बेनामी प्रॉपर्टी वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है। वहीं संसद ने बेनामी संपत्ति के सौदों को रोकने के लिए अगस्त में नया कानून पारित किया था। नया कानून 1 नवंबर से लागू हो चुका है। 1988 के पुराने कानून में 3 साल की सजा का प्रावधान था। नए कानून में सजा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। दोषी साबित होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इस कानून पर तेजी से अमल शुरू हो गया है। जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी कितने की है, उसका मालिक कौन है, उसकी कमाई कितनी है, सरकार इन सब का बही खाता तैयार कर रही है। ईमान बेचकर 2 नंबर की कमाई करने वालों को पाई पाई का हिसाब देना होगा, वरना समझ लो कि लाखों और करोड़ों की दौलत हाथ से गई, ऊपर से 7 साल की जेल और जुर्माना अलग से। बेनामी एक्ट 1988 में ही आ गया था, लेकिन उसको दांत नहीं दिए गए थे, बहुत पावरफुल नहीं था। 1 नवंबर से बेनामी एक्ट जो है, इसको बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए और इसको काफी पावरफुल बना दिया गया। और इसके भीतर एक ये पावर ये है कि जो बेनामीदार होता है उसको 1 साल से 7 साल तक की सजा मिलती है, और जो बेनामी प्रॉपर्टी होती है वो कन्फिस्केट हो जाती है। 2 नंबर की कमाई करने वालों पर यह दोहरी मार है। पहले 500 और 1000 के नोट अचानक बाजार से बाहर हो गए और अब लाखों करोड़ों के बेनामी प्रॉपर्टी हाथ से बाहर जाने वाली है। खून पसीने की कमाई से पाई पाई जोड़कर जिसने भी दौलत बनाई है वो खुश हैं, लेकिन बेईमानों में हड़कंप मचा हुआ है। उनके फिर से नींद उड़ गई है। सरकार किसी भी हालत में पीछे हटती नजर नहीं आ रही है। नोटबंदी के जरिए काले धन पर बड़ी कार्रवाई करने के बाद अब बेनामी संपत्ति पर पूरी तरीके से सरकार ने कमर कस ली है। हर उस प्रॉपर्टी को जो काली कमाई से खरीदी गई है, उसे अलग अलग नामों से छुपा कर रखा गया है, वो सब बेनकाब करने की पूरी तैयारी गवर्नमेंट एजेंसियों ने कर ली है, ताकि ये पता चल सके कि भ्रष्टाचार कहां-कहां किस रूप में फैला हुआ था। जानकारी के मुताबिक हर वो संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी जिसकी आय का स्रोत कोई नहीं बता पाएगा। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। 2 नंबर की कमाई करने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इनकम टैक्स के 200 अधिकारी बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। हर रिकॉर्ड को संभाल कर रखा जा रहा है और सबूतों की फहरिस्त तैयार की जा रही है, जिसके बाद बेनामी दौलत जमा करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। बेनामी प्रॉपर्टी पर करारी चोट से सबसे ज्यादा खलबली उन लोगों में है जो अपनी काली कमाई छिपाने के लिए किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं। अब सरकार ने बेनामी प्रॉपर्टी के सबसे बड़े ठिकानों की जांच का आदेश दिया है। आयकर विभाग से इसका पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। इसके बाद बड़े शहरों में हाईवे के पास जमीनों की जांच शुरू की गई है। हाईवे के किनारे सबसे ज्यादा ब्लैक प्रॉपर्टी खरीदे जाने की आशंका है। बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के तहत वीआईपी इलाकों की प्रॉपर्टीज की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने हर जायदाद की पड़ताल को कहा है। औद्योगिक प्लॉट्स और कमर्शियल फ्लैट के साथ ही दुकानों की जांच हो रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि प्लॉट और दुकान किसके नाम है और इन पर किसका कब्जा है। बड़े बंगले के मालिकों के नाम का भी पता लगाया जा रहा है। दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना, लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ब्लैक मनी के बाद ब्लैक प्रॉपर्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक के मकसद से मोदी सरकार ने आयकर विभाग से सभी सरकारी जमीनों का ब्यौरा और इस पर कब्जा जमाए बैठे लोगों की लिस्ट भी तलब की है। आयकर विभाग ने इसके लिए 200 से ज्यादा लोगों की टीम को लगाया है। अलग अलग विभागों की मदद से लिस्ट तैयार की जा रही है। वीवीआईपी इलाके में बनी हर प्रॉपर्टी का बही खाता तैयार किया जा रहा है। सारे सबूत जुटाने के बाद सरकार बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई करेगी। बेनामी सौदे को लेकर नए कानून का एक बड़ा मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी के निवेश पर रोक लगाना है। रियल एस्टेट को ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। फिक्की के अनुमान के मुताबिक ब्लैक मनी का 30% हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश किया गया है। 2006 साल और 2011-12 में जब इस सेक्टर में बिजनेस तूफान पर था, तब प्रॉपर्टी की कुल खरीद का 30% हिस्सा बेनामी होने की आशंका जताई गई थी। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी मिल जाए जिसे पता लगा कि नाम किसी का आ रहा है और उसके पास कोई सोर्स नहीं है। जो मेन चैलेंज सरकार को आ रहा है और जो इसमें वेरिफिकेशन की जो बात आएगी, वो सिर्फ ये आएगी कि सरकार
ये ढूंढना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो बेनामी है, और उस बेनामी को साबित करने के लिए कि उसका जो सोर्स है वो कहां से आया है। सरकार चाहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर से एक बार ब्लैक मनी की पूरी तरह सफाई हो जाए, जिसके बाद यहाँ कारोबार संगठित हो जाए और 2 नंबर की कमाई करने वाले इस काले धन को ठिकाने लगाने का अड्डा न मान सके। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो बेनामी प्रॉपर्टी वालों की अब खैर नहीं। यहाँ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी।